साल 2022 महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम साल था क्योंकि इसी साल उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई थी। एकनाथ शिंदे ने यह बगावत की थी और इस बगावत के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। जब ये बगावत हुई थी तो उस वक्त एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और इस गठबंधन में उन्हें गुट्टन महसूस हो रही थी और इसी के चलते उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। लेकिन आज एकनाथ शिंदे की यही बात कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से ये कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उन्हें रास नहीं आ रहा था, अब उसी बात पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर नगर परिषद के चुनाव होने हैं और इस नगर परिषद के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया है। कौन सी है ये नगर परिषद, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसके लिए आपको थोड़ा आगे आना होगा और आगे आके मैं आपको आपकी इस स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये गठबंधन हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है उमरगा नगर परिषद के चुनाव की। कुछ ही दिनों में यहाँ पर मतदान होने हैं और इस नगर परिषद के चुनाव में एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, एकनाथ शिंदे के नेताओं की तस्वीर है और उसी के साथ यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तस्वीर है। साथ ही साथ बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे की भी तस्वीर यहाँ पर देखने मिल रही है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है उमरगढ़ नगर परिषद निवडणूक 2025 और इसमें गठबंधन किया गया है शिवसेना, कांग्रेस, लहुजी शक्ति सेना, रयत क्रांति और उनके जो मित्र पक्ष हैं उनकी। यानी कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया है और वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की वजह से उन्हें घुटन महसूस होती है और वो गठबंधन में नहीं रहना चाहते थे। और उसके बाद से ही लगातार 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के साथ किए गए गठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे थे और निशाना भी साधने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता के वक्त कोई भी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है, उसका नजारा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन दोनों का महाराष्ट्र में और केंद्र में गठबंधन है। लेकिन महाराष्ट्र की जो लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव के पहले इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं और जो दुश्मन हैं उनके साथ दोस्ती लगातार हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो नगर परिषद के चुनाव और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है और इसी के चलते ये जो दोनों पार्टियां हैं ये अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती करने में लगी हुई है और इसी का नजारा कहीं ना कहीं उमरगा जो नगर परिषद है उसके चुनाव देखने मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई इस तरह से बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे को रावण और लंका जलाने तक की बात कह रहे हैं। जो ढानू की जो नगर परिषद है वहां पर कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे ने एक रैली की थी। इस रैली में एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि हमें जो है अहंकारी रावण की लंका जलानी है और वहां पर उस नगर परिषद में उनका सामना जो है वो बीजेपी के साथ होना है और उसी के तुरंत बाद वहां पर देवेंद्र फडणवीस की भी एक सभा हुई थी और इस सभा में एकनाथ शिंदे को जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि हम तो रावण के नहीं बल्कि राम के भक्त हैं और हम लंका में नहीं बल्कि राम के देश में रहते हैं, तो ऐसे में हमारी तो कोई भी लंका नहीं जला सकता है। लेकिन हम लोग के बारे में जो कोई ऐसा कह रहा है उन्हें तो हम सबक सिखाकर ही रहेंगे।
तो इस तरह के राजनीतिक माहौल में ये देखने मिल रहा है कि आज देश में विचारधारा की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और महज चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टी किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसे में गला घुटता है विचारों का। जो विचार लेकर जो पार्टियां आगे बढ़ती हैं, जो एक विचार को आगे लेकर जाना चाहती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्हें अपने विचारों के साथ कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है और ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ता है जिनके साथ उनके मतभेद है। तो ये उमरगा का जो नगर परिषद का चुनाव है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। आज जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन सकते हैं और जो दुश्मन है वो दोस्त भी बन सकते हैं। ये नगर परिषद की बात है, लेकिन इसके आगे जनवरी के महीने में महाराष्ट्र की 29 बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं और इसमें कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। तो जहां दो नगर परिषद के चुनाव में इतना मतभेद और इतना जोड़ हमें देखने मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है उसमें भी हमें बड़े पैमाने पर फूट देखने मिल सकती है। और अगर बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की, तो बीजेपी ने बड़े बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। नजारा कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू हो चुका है, जहां पर बड़े पैमाने पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में देखना जरूरी है कि किस तरह से जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसके समीकरण बदलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।